ढूंढता फिरता हूं ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त, तुम ही हो पुजारी और पूज्य। और जब तक तुम्हें यह बात स्मरण न आ जाए तब तक तुम भटकोगे भटकोगे भटकोगे, भटकते ही रहोगे। इसीलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात न की, न प्रार्थना की बात। बुद्ध ने केवल बात की है ध्यान की। बुद्ध केवल ध्यान की बातें करते हैं। अप्रमाद, प्रमाद में मत लगे रहो, कामरती का गुणगान मत करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। अपमतो ही झायतो पम्मोति विपुलम सुखम, पमादम अपमादेन यदा नदति पंडितो। एक एक शब्द समझ लेने जैसा है। प्रमाद में मत लगे रहो। जैसे तुम जी रहे हो यह जीवन प्रमाद का है। प्रमाद का अर्थ है मूर्छा का। वह जीवन तंद्रा का है। कभी कभी तुम भी जागते हो तो तुम्हें भी लगता है कि तुम व्यर्थ जी रहे हो। लगता है ना? कभी कभी बैठते हो समुद्र के सामने या पहाड़ के ऊपर, कभी गार्डन में अकेले, तालाब के पास। जब अकेले रहते हो तब सोचते हो ना, कुछ विचार आता है कि ये क्या जिंदगी है भाई। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने कभी कभी अपने बारे में सोचा नहीं, कभी झलक नहीं आई हो कि ये जीवन व्यर्थ है मेरा। किसी दिन सुबह उठकर ऐसा लगता है ना कि क्या सारे इसमें भाई, रोज सवेरे उठना है, जॉब पे जाना है, फिर आना है, खाना है, सोना है, ये आपाधापी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन किसके लिए, क्या प्रयोजन इस सब का? एक दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते राह में गिर जाऊंगा, धूल धूल में मिल जाएगी, धूल धूल में मिल जाएगी। मरने के बाद क्या होता है? जमीन में गाड़ते हैं ना, नहीं तो जला डालते हैं और राख फिर पानी में, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। क्या परिणाम होगा इस सब यात्रा का? और कोई पहले नहीं हो तुम जिस धूल पर चल रहे हो वह न मालूम कितने लोगों को अपने में समा चुकी है। तुम जिस रास्ते पर रास्ता कहते हो ना, वहां कितने लोग के मरगट बने हुए हैं। थोड़ा गौर से अपने चारों तरफ देखो तो दिखाई पड़ेगा। आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाब उधर। क्या खबर इस मुकाम से गुजरे हैं कितने कारवा। जरा गौर से देखो अपने चारों तरफ। आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाब उधर। कितने खंडहर पड़े हैं, कहीं आग बुझ पड़ी है। जैसे किसी ने कभी जल्दी ही थोड़े समय पहले वहां पे खाना बनाया हो, रोटी बनाई हो, चीजें टूटी फूटी पड़ी है, कोई गुजरा है। क्या खबर इस मुकाम से गुजरा है कितने कारवी। कितने लोग, कितनी यात्रा इस मुकाम से गुजर चुके और खो गए और उनका कोई चिन्ह भी नहीं मिला। ऐसे ही तुम भी खो जाओगे एक दिन और बोध सभी को कभी ना कभी पकड़ लेता है। लेकिन तुम उसको झुठलाते हो, तुम अपने को संभाल लेते हो। तुम्हारा संभलने का मतलब क्या है? तुम अपने को संभलने नहीं देते। जब कभी संभलने का क्षण आया तुम फिर अपने पुराने ढांचे में लग गए। दौड़कर दुकान पे पहुंच गए, या ऑफिस गए, या रेडियो लगा लिया, या मोबाइल चला दिया, या न्यूज पढ़ ली, या अखबार पढ़ लिया, या किसी को फोन लगा दिया, दोस्त को। डरते हो ना अकेले में? दिखाओ 2 दिन अकेले में रह के, घर पे कोई नहीं है, मोबाइल मत हाथ में पकड़ लो, ना पेपर पढ़ना है, ना टीवी देखना है। देखो फिर कैसे होता है। तुरंत घबरा जाते हो, घबराहट हो गई,
क्योंकि ये क्षण खतरनाक है, क्योंकि इन्हीं क्षणों में वैराग्य जन्मता है, इन्हीं क्षणों में सन्यास का जन्म होता है। तुम यहां वहां उलझ लेते हो ताकि ये वक्त निकल जाए, दिखाई न पड़े। तुम किसी झूठ में तल्लीन हो जाते हो। सत्य का अगर जगाने का तुम्हारे पास अवसर भी आए, वह तुमने टाल दिया। तुम करवट लेते हो, फिर नई नींद में खो गए। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने कभी ना कभी यह न दिखाई पड़ा हो कि यह सब व्यर्थ है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आदमी वही करते चले जाता है जो व्यर्थ दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किन्हीं क्षणों में ज्योतिर्मय चैतन्य किसी अवस्था में जब सब व्यर्थ दिखाई पड़ता है, तब फिर तुम कैसे अंधेरे में उतर आते हो बार बार। इसे बुद्ध प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का अर्थ है जानते हो फिर भी जो जानते हो उसके विपरीत जीते हो। पता है यहां पे खाई है लेकिन कूदना वही है। जानते हो यहां आग लगी है, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, फिर भी डालते हो। पुराना घाव मिटा नहीं, नया लगा लिया। निश्चित ही तुम्हें होश नहीं है, तुम बेहोश हो, कोई बड़ी गहरी तंद्रा में जी रहे हो। प्रमाद में मत लगे रहो। ये जो कभी कभी प्रकाश की तुम्हारे जीवन में आता है ना, इसे सहारा दो, इसे सहयोग दो, इनको थोड़ा घना करो, इनको पुकारो, इनकी प्रार्थना करो, इनका स्वागत करो, इन्हें संभालो अपने भीतर, इन्हें संयोजो अपने भीतर, क्योंकि इनको तुमने संभाला तो ये बड़ी संपदा है। और अगर तुम इनके साथ सहयोग करो, स्वागत करो, इन्हें स्वीकार करो, अंगीकार करो, तो यह क्षण बढ़ते जाएंगे। और इन्हीं क्षण बढ़ते जाने का नाम है ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है? जागा हुआ चित्त। प्रमाद का अर्थ क्या है? सोया हुआ चित्त। इसीलिए बुद्ध और महावीर ध्यान के लिए अप्रमाद शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रमाद में मत लगे रहो। काफी लगे रहे हो और तुम हजार बहाने खोज लेते हो लगे रहने के। तुम कहते हो अभी नहीं, अभी तो जवान है, जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे, अभी तो कुछ करना है, घर बनाना है, शादी करनी है, गाड़ी लेनी है। बूढ़े हो गए तब कहेंगे अभी बच्चों की शादी बाकी है, वह भी हो गई तब कहेंगे अभी कुछ मतलब नहीं, आज नहीं कल मरूंगा, अभी थोड़ा जी लूं पोतों के साथ, पोतियों के साथ, क्या मालूम आज मरूं या कल मरूं। बच्चे थे, जवान हो गए, जवान थे, बूढ़े हो गए, क्यों जन्मे मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ऐसे ही जीवन बीतता चला जाता है और तुम खर्च हो जाते हो।